आज का मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है मित्रों कि सुबह सुबह का टाइम है अभी तो, और पूजा कर रहे हैं हमारे पड़ोसी, उनके संग की आवाज़ आ रही है मोहल्ले में। तो इस तरह से आज मौसम है सुबह का, एकदम सुबह है अर्ली अभी। और मेरे को स्प्रे करना था, फोलियर स्प्रे पौधों में, और साफ फंगीसाइड भी उनके सरफेस में डालना था मिट्टी के, तो वो नहीं हो पा रहा था, इसलिए आज मैं सुबह सुबह लगी हूँ। और मौसम बादल का भी है मित्रों, आपको दिखाऊं तो इस तरीके से बादल भी है, बारिश हो सकती है, उतना भी अब नहीं है, करते करते तो 6:30 हो गए हैं, लेकिन मौसम कुछ इस तरीके से चल रहा है, बारिश हो सकती है। लेकिन जितने सैडी एरिया हैं या उधर भी जो ओपन में है उनको सबको डाल दूँगी ना, तो वो थोड़ा सा सूख जाएंगे। तो नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल राधा कुंज में आप लोगों को पुनः स्वागत है। और आज की मेरी टॉपिक यही है कि बारिश यदि थोड़ा सा रुकता है, लगातार बारिश हो रही है, और उसके बाद यदि थोड़ा सा भी बारिश 1-2 दिन रुक जाता है या 1 दिन भी रुकता है, तो आप शाम के समय और या सुबह के समय, क्योंकि धूप बहुत तेज़ निकलता है इस समय, बारिश रुक तो जाता है, धूप भी निकलता है, लेकिन वो धूप इतना तेज़ होता है कि इंसान जल जाए। पौधों की क्या बिसात है। तो लगातार बारिश और उसके एकाएक उसके बाद में आग लगने वाली गर्मी, तो उसमें हमारे पौधे के कॉडेक्स और पौधे दोनों को नुकसान होता है, और वो इन दोनों अपोजिट परिस्थितियों को एक साथ फेस नहीं कर पाते हैं, तो हमारे पौधे गल करके ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी बारिश रुकता है तो आप सुबह के समय ही, हर मौसम में मित्रों हम तो यही कहते हैं कि मौसम चाहे कोई सा भी हो, ठंड हो, बरसात हो या गर्मी हो, आप किसी भी मौसम में यदि इनको कोई खाद पानी देते हैं, कोई स्प्रे कर रहे हैं, तो उसका टाइम अर्ली मॉर्निंग रखिए। आप अर्ली मॉर्निंग रखिए, धूप ना निकलने पाए, या धूप ढलने के बाद, मतलब 6 बजे भी नहीं कहेंगे, कई जगह बहुत तेज़ गर्मी रहती है 6 बजे, तो आप 7 बजे के बाद डालिए, 8 बजे फोलियर स्प्रे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यदि आपके पास सुविधा है, लाइट है तो। अन्यथा आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं, बस दोपहर को अवॉइड कीजिए, धूप जो निकलता है ना, तेज़ धूप में इनको देने से परहेज़ कीजिए। तो मित्रों, आज मैं आप लोगों को बातों से तो बताती रही हूँ, पिछले 10-15 दिनों से यही कह रही हूँ कि इसको डालना चाहिए। मेरे को भी 15 दिन से ऊपर हो गए हैं, 20 दिन हो गए, मैंने कोई इनमें फंगीसाइड का ना तो स्प्रे किया है और ना ही इनके मिट्टी में कोई फंगीसाइड डाला है। केवल उन पे फंगीसाइड अभी अप्लाई कर रही हूँ मैं जिनके स्टेम रॉट हो गए हैं, लीफ काले पड़ के जहाँ से झड़ गए हैं तो उनको कट करना पड़ा है, जहाँ कहीं ब्लेड की नोक लग रही है या मुझे उसको सफाई करनी है, किसी का रूट रॉट हो गया है, तो ऐसी स्थितियों में ही मैंने फंगीसाइड का अप्लाई किया है। उसके बाद अभी तक मैं नहीं की हूँ, तो आज मैं ये करने वाली हूँ। तो हमको ये काम के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं सिर्फ फंगीसाइड नहीं करूँगी मित्रों, मेरे कुछ प्लांट्स फ्लावरिंग के लिए हैं, गेप भी हो गया है, तो कुछ अच्छे मात्रा में फ्लावर आ जाएं, इसलिए मैं इसमें 05234 का भी स्प्रे करूँगी। चूँकि फोलियर स्प्रे कर रही हूँ, पूरे के पूरे प्लांट पे दे रही हूँ, ओवरऑल प्लांट पे देना है, जो दिख रहा है, प्लांट का जो हिस्सा पूरा ऊपर दिख रहा है, उन सभी को मैं फोलियर स्प्रे करूँगी। तो ऐसी स्थिति में मैं इसमें फंगीसाइड के साथ साथ साफ में करती हूँ यूज़। साफ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा का कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो आपके मार्केट में ईजीली मिल जाए, तो उस फंगीसाइड का इस्तेमाल कर लीजिए। और यदि फ्लावरिंग स्टेज में आपके भी प्लांट हैं तो उसी में आप 05234 भी मिला सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 डिब्बा लेकर के बैठी हूँ, देखिए, एक तो साफ फंगीसाइड है और दूसरा है 05234। तो इन दोनों को मैं मिला करके फोलियर स्प्रे करने वाली हूँ। और जो बॉटम है, जहाँ प्लांट है, मिट्टी का सरफेस है हमारे गमले का, यहाँ पर मैं इसको पाउडर फॉर्म में दूँगी, साफ को पाउडर फॉर्म में वहाँ पर दूँगी मैं। तो चलिए, आप ये ढक्कन खोलना भूल गई हूँ, खोल के बताती हूँ। तो मित्रों, मैं वीडियो को ऑन नहीं कर पाई थी और मैं इसमें डाल दी हूँ, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। खोलने के बाद में वीडियो ऑन करना भूल गई मैं, हो जाता है कभी कभी। तो इस तरह से मैंने इसमें डाल दिया है और मुझे लगा वीडियो चल रहा है, तो ये देखिए, 1 फुल टीस्पून डाली हूँ मैं इसमें 8 लीटर पानी में। जितना है 1 लीटर में 2 ग्राम डालना है, उसके हिसाब से मैंने फुल टीस्पून लिया है, और ये 16 ग्राम से 18 ग्राम होगा, ये टीस्पून वैसी है बड़ा। तो ये मैंने इस पर 1 चम्मच डाल दिया है, और दूसरा मैं यहाँ पे ऐसा ही फुल चम्मच ली हूँ हमारे 05234 का।
ये देखिए इस तरह से फुल टीस्पून ली हूँ, ये कम है, आपको दिखा रही हूँ, यही है 05234। कई मित्र पूछते हैं मुझसे कि नीला होता है क्या इसका कलर 05234 का। नहीं मित्रों, मैं 05234 जब से इस्तेमाल कर रही हूँ मुझे वाइट ही मिलता है और नमक के दाने की तरह होता है, यदि आपको दिखाऊँ तो इस तरीके से। तो ये भी मैं फुल टीस्पून ली हूँ और वो भी इसमें मिला चुकी हूँ। वीडियो चूँकि ऑन नहीं था इसलिए नहीं दिखा, और कलर इसका वाइट ही मुझे मिलता है। आपके यहाँ कुछ मिलता है ऐसा नीले कलर या पीले कलर में, तो आप उसके जो पैकेट होते हैं उस पर लिखा हुआ पढ़ लीजिए, उस पर 05234 स्पेशली इस तरह से लिखा रहता है। NPK ही है ये, उस पर 05234 लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। तो ऐसा लिखा हुआ रहेगा, उसको पढ़ करके आप लीजिए। जब भी कंफ्यूज होते हैं ना तो उसके कंटेंट को देख लीजिए, जो लिखा रहता है उस पर डिस्क्रिप्शन को, या उस पर लिखे हुए इस तरह से 05234 को साफ में भी इस तरह से साफ फंगीसाइड करके लिखा रहता है, और अलग अलग जो यूज़ करते हैं तब अलग अलग होता है। तो इस तरीके से मैं इसमें दोनों को मिला ली हूँ, और मिलाने के बाद इसको हम खूब अच्छी तरह से घोल लेंगे। ये बहुत जल्दी पानी में घुलनशील है मित्रों, तो इसकी टेंशन मत लीजिए कि घुलेगा कि नहीं घुलेगा। ये बहुत अच्छी तरह से घुल जाता है देखिए, और घोल भी गाढ़ा है मेरा, क्योंकि थोड़ा सा तो उसमें चिपक जाए स्टेम वगैरह में जहाँ भी पड़े। तो मैं बहुत अच्छे से इनको फोलियर स्प्रे कर दूंगी, पूरे प्लांट को नहला दूंगी आज इससे। और आज जैसे मैं डाल रही हूँ तो उसके हिसाब से मैं ठीक इसमें 10 दिन के बाद दोबारा इस पर स्प्रे करूँगी, जैसा हमारे यहाँ का मौसम रहेगा। नहीं तो 1-2-4 दिन आगे पीछे हो जाता है, पर कम से कम महीने में आप 3 बार ज़रूर कीजिए। और बिगनर्स हैं, नए हैं, और यदि आपको डर लगता है केमिकल और इसमें जाने के लिए, इन फर्टिलाइज़र्स या जो हमारे फंगिसाइड है इस पर, तो आप इसकी मात्रा को आधी ले सकते हैं। आधी मात्रा लेकर के कर दीजिए, कोई नुकसान नहीं होता है। ये बहुत अच्छी तरह से घुल गया है मित्रों, और स्पेयर बॉटल किसी भी चीज़ में वो उसके फंक्शन को ख़राब नहीं करता है, बहुत अच्छे से स्प्रे हो जाएगा। तो मैं इनको भर के इसमें मिला के आपको दिखा रही हूँ। चलिए इस बार वीडियो ऑन करके ही छोड़ूं, नहीं चलिए रोक देती हूँ। तो इस तरह से मित्रों मेरा ये घोल तैयार हो गया है, फंजीसाइड और हमारे 05234 का, और इसको मैंने बॉटल में भर लिया है। अब हम इसको करेंगे इस पर फोलियर स्प्रे अपने प्लांट्स पर। और दूसरा एक मेरी कटोरी भी तैयार हो गई है, देखिए एक मिट्टी की दिए वाला बड़ा सा आता है वो है, इस पर मैं ले रखी हूँ। तो ये है हमारा फंजीसाइड साफ़, ये देखिए। अब इसकी क्या ज़रूरत है, तो इसकी ज़रूरत कैसे है देखती है, दोनों काम एक साथ करते जाएंगे हम। तो सबसे पहले हम फोलियर स्प्रे करते हैं। तो मैं घूम घूम के नहीं दिखाऊंगी आपको, लंबा नहीं करूंगी वीडियो को। जो मेरे प्लांट यहाँ पर हैं, ये मेरा वेरीगेटेड लीफ वाला सॉजिकम का प्लांट है, बहुत सुंदर फ्लावर आता है इस पर, इसका फ्लावर का कलर देखते ही बनता है। तो सबसे पहले मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ, जितने प्लांट यहाँ पर हैं। इनके लीफ थोड़े से ऐसे ब्लैक हो रहे थे मित्रों, और बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा था, तो इसके 3 प्लांट हैं मेरे पास, मैं तीनों को इस तरफ साइड में कर दी हूँ थोड़ा। तो अभी ये थोड़े से अच्छे लग रहे हैं। एक तो इनके क्या है, ब्रांचेस बहुत लेगी हो गई हैं, आप देखेंगे तो इस तरीके से, और अभी बरसात में और इनका ग्रोथ वैसी हो रहा है, आगे बढ़ रहा है लीफी ग्रोथ। तो इस तरह से ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अभी तो मैं इसका लीफ भी नहीं उतारूँगी, इसको डिफॉल्ट नहीं करूँगी, और ना ही लीफ काटूंगी ना कुछ नहीं। अब ब्रांच तो बिल्कुल भी नहीं कट करूँगी अभी। अब इनको मैं कट करूँगी सितंबर अक्टूबर के बाद, कुछ उस समय अक्टूबर में अगर मुझे कुछ ग्राफ्टिंग करनी होगी, सितंबर से कर लेते हैं ग्राफ्टिंग तो, पर देखूंगी उसी समय जब ग्राफ्टिंग करना होगा तब इनको कट करके कुछ इसके प्लांट बनाऊंगी। बहुत सुंदर सा प्लांट है, तो इसी से हम शुरू करते हैं। चलिए, तो इस तरीके से फोलियर स्प्रे करके देखिए, मैं पूरी तरह से इसको नहला दे रही हूँ। अब जिस तरफ से है उसको नीचे से भी कर देते हैं पूरे ब्रांच को, देखिए। अब इसको घुमा लेते हैं, चलिए यहीं पे। इस तरीके से मैं इसको इस फंगीसाइड के पानी से देखिए पूरा नहला दी। टिप में विशेष डाल दीजिए, टिप से ही गलन आती है। टिप को बिल्कुल ध्यान से डाल दीजिए इस तरीके से जैसे मैं डाल रही हूँ। चलिए एक और छोटा सा प्लांट में और डाल के आपको बताती हूँ। इस तरीके से टिप में पूरे टिप को नहला दीजिए। प्लांट को तो नहलाना ही है, टिप को भी पूरा नहला दीजिए। टिप में विशेष डाल दीजिए, ये कहना चाह रही हूँ, क्योंकि टिप से ही पत्ते इसके गल करके उसमें चिपक के ख़राब होते हैं।
तो इस तरीके से देखिए पूरा प्लांट, ये दोनों प्लांट मेरे इससे घोल से मेरे नहा गए हैं। देखिए इस तरीके से कलर तो नहीं दिखेगा मित्रों, वाटर में है तो पानी में मिला हुआ है, और एकदम गाढ़ा घोल तो नहीं लगा सकते। सूखने के बाद ये थोड़े से डॉट डॉट से दिखेंगे फंगिसाइड के नीले कलर के कारण, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट हमारा सुरक्षित रहे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये काम तो ये करना है। दूसरा क्या करना है, अभी बारिश के बाद में जो हमेशा आपको बता रही हूँ मैं वीडियो में, कि आप इसमें पाउडर लीजिए, पाउडर फॉर्म में फंगिसाइड को, और इसके जो मिट्टी का सरफेस है गमले के चारों तरफ इसको इस तरीके से डाल दीजिए। आधा आधा चम्मच ले करके देखिए इस तरीके से डाल दीजिए। ये हो गया है, इसलिए मैं इसको साथ लेके चल रही हूँ, ताकि मैं 10-10 प्लांट जितने दूर तक एक लाइन से कर सकूँ, स्प्रे करूँ, और स्प्रे करने के बाद उनको लगे हाथों में ये पाउडर भी उनके सरफेस पे दे सकूँ। तो इस तरीके से देखिए गिर भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से प्लांट के साइज़ के अनुसार घुमा के चारों तरफ दे दीजिए। अब इसमें हमको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। पानी जब गिरेगा, पानी आएगा, या मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखती है और हम खुद पानी देंगे, तब ये पानी के साथ घुल करके चला जाएगा। तो इस तरीके से हमको आज ये स्प्रे का काम करना है, और इसको हर 15 दिन में करना है हमको। ये काम हमें हर 15 दिन में 10 दिन के अंतराल में करना है, महीने में 3 बार। याद रखिए, महीने में 3 बार हमको ऐसा करना है। प्रोसेस यही रहेगा, और हमको महीने में 3 बार ये काम करना है। अभी बारिश भर तो एकदम ज़रूरी है, कंपलसरी है, मस्ट है। उसके बाद भले आप चाहे जैसा कीजिए, उसके बाद आप अपनी सुविधा अनुसार कीजिए। अभी तो प्लांट को सेव करने के लिए ज़रूरी है। देखिए मित्रों, जो हो रहा है उसे तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए हम सावधानी ज़रूर बदल सकते हैं। आपने देखा होगा, जो रोड में चलते हैं गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है, दुर्घटना से देर भली। मतलब हड़बड़ी में कोई काम करें या कोई गलती करें, उससे अच्छा तो है धीरे चलें। वहीं पर यहाँ पर आता है कि हम तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन दुर्घटना होने से बचा सकते हैं इनके ऊपर सावधानी से इन चीज़ों को अप्लाई करके, जो इनके लिए ज़रूरी है, जो इनको बचा सकते हैं। इनके लिए जीवन रक्षक उपचार हैं, इन लोग दवाई हैं समझिए, साफ जो है। और ये फ्लावरिंग के लिए है। चूँकि मैं अब ये स्प्रे कर रही हूँ, 2-2 बार तो नहीं कर सकती मित्रों, इसीलिए मैं एक साथ ही कर रही हूँ। एक तो इतने सारे प्लांट हैं तो काम भी नहीं होता है, और इस प्रकार से ये दिक्कत भी आ जाती है कि रूटीन भी सेट नहीं हो पाता है, काम भी नहीं हो पाता है। तो मैं यूँ ही करती हूँ, जब करती हूँ तो दोनों को मिला देती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो मैं और अपने प्लांट्स में इसको अप्लाई कर रही हूँ। और चलिए 1-2 और दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि करना तो है ही है सारे। देखिए यहाँ पे 3 प्लांट हैं, एक ये है, तीन हैं सेमी वेरीगेटेड लीफ में, और तीनों ही स्वाजिकम हैं। इस तरीके से टिप को उसके कर दीजिए सब पौधे के, जितने भी जिसमें लीफ नहीं है उसको भी कर दीजिए, सारे को कर दीजिए। तो कोई समस्या तो है ही नहीं है कि इससे कोई दिक्कत होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये काम भी ज़रूरी है मित्रों। अब इनके देखिए, इनसे हमको क्या बेनिफिट मिलता है, आप ये देखिए, अब सही हो रहा है। इस तरीके से मैं सबको स्प्रे कर दूंगी जहाँ तक है पहुँच रहा है। देखिए सबके टिप को ले करके, ये भी है बीच में यहाँ रखा है, वो उसके ऊपर भी कर दिया हमने। और जितने पौधे हैं वो सबको तो करना ही करना है। ये देखिए यहाँ रेबिकम्स रखे हुए हैं। थोड़े थोड़े से ऐसे पानी जो पड़ रहे हैं ना, ये बाद में थोड़े से आपको नीले रंग का दाग दिखाई देगा, सूखा सूखा सा, क्योंकि वो इसलिए दिखाई देगा कि साफ का कलर थोड़ा सा तो उसमें छोड़ेगा ही मित्रों। इस तरीके से जिसमें लीफ है उसको भी, जिसमें लीफ नहीं है उसको भी, सारे को पूरा A to Z नहला दीजिए। मैंने सबको एकदम से इसी तरह से नहलाना है। ये तीसरा प्लांट है, ये दूसरा हो गया। देखिए सब तरफ से घूम के इसको लगा दिए, ये है। इस तरीके से पूरा नहला दीजिए अपने पूरे प्लांट को इस हमारे मिक्सर से।
तो हमको पौधे लगाने के क्या फ़ायदे हैं, देखिए ये काम करना है। इसी तरह से यदि आपने अडेनियम नहीं रखा है, कुछ भी पौधा रखा है, तो आप उसकी केयर तो करते हैं ना। और यदि हम इसको करते हैं तो देखिए ये काम के लिए क्या होता है, आप अपने सारे काम को मैनेज करते हैं। यदि आप हाउस वाइफ हैं, जो वर्किंग है वो तो वर्किंग है ही है, वो तो पूरा काम करते हैं, उनके लिए क्या कहूँ। पर जो हाउस वाइफ हैं वो भी इसी बहाने अपने सारे कामों को थोड़ा सा फास्ट करके अपने पौधों के लिए, अपनी खुशी के लिए थोड़ा सा वक्त निकालते हैं। और ये जो थोड़ा वक्त निकलता है उसमें वो दिन भर प्रसन्नचित्त रहते हैं, अपना काम करते हैं और पौधों के फूल को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। बहुत भागम भाग किए हैं ज़िंदगी में, मैं भी बहुत भागम भाग की हूँ मित्रों। अभी ही बस कुछ समय से मैं नहीं जा रही हूँ रेगुलर, लगभग मुझे साल भर हो गया, क्योंकि ये सर्वाइकल पेन और बैक पेन है, मेरे को स्पॉन्डिलाइटिस सब का प्रॉब्लम एक साथ हो गया है, तो रेगुलर नहीं बैठ पाती हूँ, इसीलिए मैं नहीं जाती हूँ। पेशे से मैं भी वकील हूँ, पढ़ाना तो मुझे बहुत पसंद है, लेक्चररशिप रही मेरी। उसके बाद मैंने कोर्ट ज्वाइन कर लिया, और कोर्ट ज्वाइन इसलिए भी तब की हूँ जब मेरे बच्चे, पूरे तीनों बच्चों का हो गया, उनका फ्यूचर सिक्योर हो गया, तीनों मेडिकल कॉलेज में एंट्री ले लिए, सबका अच्छा पढ़ाई लिखाई चल रहा था। तो उनके कहने से ही, एक मम्मी आपने हमारे पीछे बहुत समय दिया है तो कुछ समय अपने लिए निकालिए और कोर्ट जाइए। तो कोर्ट में रेगुलर जा रही थी मित्रों 2017 से, और अभी 1 साल हुआ है मुझे, मैं छोड़ रही हूँ। मैं यहीं हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ बिलासपुर में, तो रेगुलर जाती थी, अब छोड़ दी। मेरे मित्र के साथ ही मैं बैठती थी, क्योंकि मैं शुरू से नहीं की थी, इस लाइन में नहीं थी, डिग्री तो थी लेकिन प्रैक्टिस नहीं थी, तो नहीं करती थी। तो ये थोड़ी सी चर्चा वही बता रही हूँ कि भागम भाग तो बहुत ज़िंदगी में की हूँ, और जो वर्किंग रहते हैं वो लगातार करते हैं, लेकिन घर में रहने के बाद भी, इतनी प्रॉब्लम के बाद भी मुझे सब मना करते हैं। लेकिन मैं पौधे लगाने से, और ये मेरा जो अडेनियम का प्रेम है, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है मित्रों। मैं खुद भी जानती हूँ कि ये सही नहीं है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, नहीं बोलते। इसमें देखिए मैं डाल दी हूँ, इसमें कलियां बनी हुई हैं, वो नुकसान नहीं करेंगी, थोड़ा सा साइड देख करके मैं ऐसे डाल दी हूँ, जिसमें नहीं है उनमें डाल दी हूँ, ताकि जिसमें नहीं बना है वो भी बन जाए, इस तरीके से। ये देखिए, तो ये क्या होता है कि हमको प्रसन्नचित्त और प्रफुल्लित रखता है। ठीक है मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन अगर पौधे नहीं होते तो क्या होता है, मैं लेट उठती, थोड़ा बहुत योगा करती। योगा तो मैं नहीं करती मित्रों, साफ साफ बता रही हूँ, बहुत थोड़ा बहुत अनुलोम विलोम कर लिया, कभी इधर उधर हाथ पैर हिला लिए, उसके बाद मेरे पास वक्त नहीं रहता है। घर का भी सारा काम रहता है, सारी जिम्मेदारी रहती है, हस्बैंड दूर में रहते हैं, वीकेंड में आते हैं, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कोई और छोटा बच्चा तो अभी है ही है मेरे पास में, अभी उसका एग्ज़ाम है, कंपटीशन एग्ज़ाम है, नीट पीजी अगस्त में। तो इस तरीके से काम चल रहा है। बस यही कह रही थी मैं कि इन पौधों के बहाने ही सही हम जल्दी उठते हैं, अपने काम जल्दी निपटाते हैं, तो हमारी स्पीड बनी रहती है। वरना मुझे काम नहीं करना है, मैं तो कहीं नहीं जाना है, तो ऐसी स्थिति में बड़ा दिक्कत आ जाता है कि कहीं नहीं जाना है तो हम आलसी हो जाते हैं, और हमारा शरीर, मतलब अपने काम तो करते ही हैं, आलसी तो नहीं होती हैं कोई। लेकिन अगर जो इस तरह से गार्डनिंग कर रहे हैं तो आप अपने सेहत के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन पौधों के बीच तो आप खुश रहते हैं, आपका मन खुश रहता है, तो मन का खुशी है तो आप शारीरिक क्षमता से डबल काम भी कर सकते हैं। ये मैं करती हूँ, जैसे कि मेरी जितनी क्षमता है मैं उससे कहीं ज़्यादा काम करती हूँ। मैं खुद के लिए बता रही हूँ, तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। और मेरे जैसे जितनी भी महिलाएं हैं जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ, जिनके वीडियोस देखती हूँ, वो सब भी इसी तरह से बहुत ही हार्ड वर्किंग है। मैं एक एक की क्या नाम लूँ, बहुत तारीफ़ के काबिल हैं सब, और इतने अच्छे से अपने गार्डन को मेंटेन करके रखी हैं और सारा काम करती हैं। बस मित्रों इसी तरह से डालना है, एक लाइन से जहाँ तक ये गया है, मैं उसके बाद फिर दूसरे बार में, सेकंड राउंड में इस तरह से साफ फंगीसाइड को डालते चले जाना है। तो अपनी सेहत के लिए, अपनी मन स्थिति को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर के स्वस्थता के साथ साथ मानसिक स्वस्थता भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं आपसे यही है निवेदन करूँगी कि आप अपने गार्डनिंग के शौक़ को, ये गार्डनिंग ही नहीं बोलूँगी मित्रों, आपको जो पसंद है, जो भी पसंद है वो काम ज़रूर कीजिए। खुद को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। एक मैं कहीं पे पढ़ी थी, उसका हेडिंग था सेकंड इनिंग या सेकंड टाइम रिटर्निंग, मतलब एक्चुअल रिटर्निंग ऐसा करके था वो। तो एक्चुअल रिटर्निंग से मतलब होता है हम कहीं से वापस आते हैं, वो भी रिटर्निंग कहलाता है। और उसके साथ साथ में कुछ काम करके आते हैं, ऑफिस से आए, वो भी रिटर्निंग है। लेकिन सभी तरह की रिटर्निंग, विदेश गए हैं, कोई विदेश में जॉब कर रहा है और सारी ज़िंदगी काम करने के बाद वापस आता है, उसे भी कहते हैं कि
ये रिटर्निंग है, अपने देश आ गया, है ना। तो इस तरीके से रिटर्निंग की परिभाषा कई है, लेकिन बेस्ट रिटर्निंग वो होता है जहाँ पर आप स्वयं को खुश रखते हैं, जहाँ पर आप स्वयं को खुश रखते हैं और खुद को खुश रखने के लिए 2 मिनट का काम करते हैं, तो वो आपकी लाइफ का बेस्ट रिटर्निंग पार्ट होता है, वो सही मायने में वापसी कहलाती है। तो बस इसी वापसी के साथ मैं प्रयास कर रही हूँ कि आप लोगों को भी ज़्यादा बताने का मतलब ये नहीं रहता है कि खुद के बारे में बताना है, बस ये कुछ बातें कभी कभी हो जाती हैं। तो इस तरीके से चल रहा है मित्रों काम, और आप लोग भी कीजिए। खुश रहने के लिए ज़रूरी है अपने को स्वस्थ रखना। हर वो काम कीजिए जो आपको पसंद है। घर परिवार के लिए तो हम करते ही हैं, घर परिवार का करने के बाद भी ये जो करती हैं हमारी महिलाएं, गार्डनिंग कर रही हैं, कोई कुछ कर रहा है, क्राफ्ट से जुड़े हैं, कोई साहित्य के क्षेत्र में हैं, तो वो सब अपने को उनको अच्छा लगता है, इसलिए वो सारा मेहनत करने के बाद वो काम करते हैं। और उस यकीन मानिए अपनी पसंद का काम करने के बाद कभी कोई भी इंसान नहीं थकता। तो इस तरह से देखिए आप, मैं सारे गमले में इसी तरह से डालते चली आ रही हूँ। इस प्रकार से देखती हूँ मेरे 8 लीटर कहाँ तक चलते हैं। उसके बाद दोबारा तो आज नहीं बनाऊँगी, फिर दूसरे दिन डालूँगी, एक साथ नहीं डाल सकती। हर इसी तरह से मैं काम करती हूँ पार्ट पार्ट में। तो धन्यवाद मित्रों। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए आप कहाँ से हैं और क्या आप भी इसी तरह से प्रसन्न रहने के लिए अपनी पसंद का क्या काम करते हैं। थैंक यू।